छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पूजा का पहला दिन, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, 5 नवंबर को है और इसका समापन 8 नवंबर को होगा। तो आइए जानते हैं कार्तिक छठ पूजा 2024 की तिथियाँ। नहाय खाए 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को होगा। खरना 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार को है। संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। सूर्योदय अर्घ्य 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को है। तो आइए जानते हैं छठ महापर्व की संपूर्ण विधि क्या है। छठ महापर्व की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीक में स्थित गंगा नदी या तालाब में जाकर स्नान करती है। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते वक्त वे अपने साथ गंगाजल लेकर लौटते हैं, जिसका उपयोग वे प्रसाद बनाने में करते हैं। वे अपने घर के आसपास को भी साफ सुथरा करते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग या चना की दाल और अरवा चावल उपयोग करते हैं। आज के दिन तली हुई पुड़िया, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी या लोहे के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं। इसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं। खरना और लोहंडा छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, यह कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है, जो कि साल 2024 में 6 नवंबर को है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में सादा नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीज़ों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय कमरे से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोरगुल न हो सके। एकांत से खाते समय व्रती को किसी तरह का आवाज़ सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। उसके बाद व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वहीं खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। कहीं कहीं पर चावल का पीठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। इसके बाद मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। छठ पूजा का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, यह कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है, जो कि इस साल 2024 में 7 नवंबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचौनियाँ भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, इसमें पूजा का प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक बांस के सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान सजाकर दौरा में रखकर घर के पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाते हैं। यह अपवित्र न हो जाए, इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती है। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए चबूतरे पर बैठती है। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सामान वाला सूप रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त के कुछ समय पहले सूर्यदेव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं।
सामग्रियों में व्रतियों द्वारा खुद से बनाए गए गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काठ के एक विशेष प्रकार के डिजाइनर फॉर्म पर आटे की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है। इस ठेकुआ के अलावा इसमें मौसमी फल, सब्जी, मसाले व अन्न आदि होते हैं। साथ ही ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि भी चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा दीप जलाने के लिए नए दीपक, नई बत्तियाँ व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं और वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं। फिर से उस दौरे को देवकारी में रख दिया जाता है। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो साल 2024 में 8 नवंबर को है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्यदेव की पूजा के लिए पहुंच जाते हैं और शाम की तरह ही उनके पूर्वजन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को रख नए पकवानों को चढ़ाया जाता है। कंद, मूल, फल, फूल आदि को भी बदल लिए जाते हैं। फिर व्रती पूरब की ओर मुख कर पानी में खड़े होते हैं व सूर्योपासना करते हैं और अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य के पश्चात वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या पालना भी कहते हैं। व्रती लोग खरना के दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं और इसी के साथ पूजा संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।